अब हम ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे। हमारे साथ दो संवाददाता इस वक्त हैं, मुंबई से जुड़े हैं सौरभ पांडे जो कि साथ ही एकता सूरी हमारे साथ पेडर रोड से इस वक्त हैं। एकता, सबसे पहले आपके पास आते हुए किस तरीके की गतिविधि दिख रही है आपको? वहां पर कितने लोग हैं इस वक्त वोटिंग के लिए? जी बिल्कुल स्मिता, मैं यहाँ पर मुंबई के पेडर रोड इलाके में हूँ, जो कि जहाँ पर आरबीआई गवर्नर जो है वो वोट डालकर जा चुके हैं। एन चंद्रा जो हैं वो वोट डालकर जा चुके हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पर अंबानी जाकर वोट डालते हैं। मैं हूँ विला थेरेसा कॉन्वेंट हाई स्कूल में। यहाँ पर सारे कॉरपोरेट्स वोट डालते हैं और जहाँ पर जितनी भी हमारी बातचीत हुई है, यहाँ पर वोटर टर्नआउट अच्छा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे जैसे शाम होती जाएगी वोटर टर्नआउट और बेटर हो जाएगा। लोग यहाँ पर महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वोट डाल रहे हैं। जो पुरानी बिल्डिंग से लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाए, इस पर वोट डाल रहे हैं। और कईयों का महंगाई जो है वो मुद्दा है वोट डालने का। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ है कि यहाँ पर हर आम और खास जब वोट डालने के लिए आ रहा है तो एक ही बात कह रहा है कि लोकतंत्र में यह हमारा अधिकार है और आज के दिन महाराष्ट्र में किसी को कोई और ज़रूरी काम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपने मत का जो है वो अधिकार वोट डालना चाहिए, ताकि अपनी पसंदीदा आप सरकार चुन सकें और बाद में ये मत शिकायत करें कि बिना वोट डाले कि ये सरकार नहीं कर रही है या इन मुद्दों को नहीं उठा रही है। तो आज का दिन ये आज़ादी देता है कि आप अपने मत का जो है वो पूरा इस्तेमाल करें और उस सरकार को चुने जो आपको लगता है कि आपके मुद्दों का। और इसीलिए एकता बहुत जरूरी होता है आज के दिन, और इसलिए हम देख भी रहे हैं सारे सेलिब्रिटीज ये कह रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए। अब क्योंकि आम खास लोगों की जगह एकता खड़ी है तो आम लोगों की जगह भी चलते हैं जहां सौरभ इस वक्त है। सौरभ, बताएं जरा किस तरीके की हलचल आपके आसपास और क्या लोग अभी भी क्यू में इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का? जी बिल्कुल, इस वक्त हम देख सकते हैं कि अक्षय कुमार जी की धर्मपत्नी ट्विंकल खन्ना जो है यहाँ पर अपने मत का इस्तेमाल करके निकल रही हैं और इसी तरह से जो है उनका दरख्वास्त है लोगों से भी कि वो भी घर से बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें और मतदान करें, क्योंकि घर बैठकर शिकायत करने से कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं तो जन भागीदारी जो है वो आपकी बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर बात की जाए आज के विधानसभा चुनाव की, तो आज जो है महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों के जो है एक चरण में जो है वो चुनाव हो रहा है। अगर बात की जाए मौजूदा समय की, तो टोटल 2 बड़े गठबंधन और 6 बड़ी पार्टियां जो हैं वो अभी उभर कर आ रही है, जो कि महायुति और महाविकास अघाड़ी के नाम के हिसाब से बढ़कर ऊपर आ रही हैं। अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों ने कई सारे मुद्दों पर जो है वो इस बार वोट दिए हैं, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज़, एजुकेशन और कई सारी चीज़ें हैं। उन विषयों को ध्यान में रखते हुए जो है वो वोट दिया है। अब हम देख पा रहे हैं जैसे कि दोपहर का समय है, लोग जो हैं अभी से भी घर से निकल कर नहीं आ रहे हैं और जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कहना है यहाँ पर इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि ये कहा भी जा रहा है कि बहुत स्लो वोटिंग हो रही है, खास करके मुंबई के इलाकों में कहा जा रहा है कि वोटिंग बहुत स्लो है। और जैसी तस्वीर आप दिखा रहे हैं उससे लग भी रहा है कि लोग बहुत कम रुचि शायद दिखा रहे हैं घर से बाहर निकलने में, क्योंकि अभी आप देखें 2 बजे का वक्त है, ऐसे में भीड़ भाड़ अच्छी खासी रहती है। एकता, क्या पेडर रोड पर भी ऐसी स्थिति दिख रही है आपको? एकता, क्या पेडर रोड पे भी ऐसी ही स्थिति आपको दिख रही है? वहां पर भी हलचल कम है, लोग कम दिखाई दे रहे हैं? स्मिता, यहाँ पर जितनी हमारी लोगों से बात हुई, जो इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे, उनके हिसाब से वोटर टर्नआउट जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे इस इलाके में बेटर हो रहा है। जैसे सौरभ जो खड़े हैं मेरे सहयोगी, वो जुहू इलाके में है, बांद्रा की तरफ, और वो ज़्यादा घूम रहे हैं, तो उनको दिख रहा है कि सेलिब्रिटीज़ जो है, फिल्मी हस्तियाँ जो हैं वो वोट डालने के लिए बाहर निकल रही हैं। और जिस इलाके में मैं हूँ पेडर रोड, यहाँ पर कॉरपोरेट्स जो हैं उस जगत के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ की हस्तियाँ ज़्यादा हैं, वोट डालने के लिए आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और एक ही अपील कर रहे हैं लोगों से कि हम भी अपना काम छोड़कर आए हैं, हमें भी ज़रूरी काम है, हमारे भी दफ्तर के काम है, निजी काम है, हम छोड़कर आए हैं। क्योंकि आज का दिन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम एक ही है कि आप मतदान कीजिए, अपने वोट का जो है अधिकार का पूरा इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर वोटर टर्नआउट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे मैंने पहले बोला, जैसे जैसे शाम होती जाएगी वोटर टर्नआउट यहाँ पर बेटर हो रहा है। और हमारे सामने बहुत से आम खास हस्तियाँ जो हैं वो अपने मतदान करने के लिए आए हैं, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आई हैं, क्योंकि सरकार वो चुननी है जो उनके मुद्दों को सुने, उनके मुद्दों का समाधान लेकर आए। स्मिता, सौरभ, जैसा कि आप बता रहे थे कि आप सुबह से अलग अलग बूथों पर लगातार जा रहे हैं, क्या हर जगह आपको ऐसी ही स्थिति नजर आई?
जी, अगर बात की जाए समय के अनुसार तो सुबह से जो है हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे समय ढल रहा है वोटिंग के जो स्टेशन है वो भरते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो है आफ्टरनून का समय है, हम देख पा रहे हैं कि लंच टाइम भी है। उम्मीद की जा रही है कि लोग जो हैं अपने परिवार के साथ लंच कर जो है शाम को दोपहर के आसपास जो है वो निकलेंगे, वोट करेंगे, क्योंकि ये जो परंपराएं हैं ये काफ़ी समय से चलती आ रही है, जहाँ पर देखा जाता है कि परिवार के सदस्य एक साथ जो है वो निकल कर आते हैं और वोट करते हैं और ये जो पर्व है वो बड़े खुशी के साथ मनाते हैं। और इसी क्रम में अगर बात की जाए मुंबई में वोटर परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो है कई रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से जो है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी डिस्काउंट्स की भी जो है वो शुरुआत की गई है, जहां पर आप आज आइए, होटल में खाना खाइए, अपनी सियाही वाली उंगली दिखाइए और 20% तक के जो डिस्काउंट्स है वो आप लेते हुए जाइए। इसके अलावा अगर बात की जाए मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा घर में, तो अगर आप थिएटर में मूवी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ भी जो है थिएटर्स के तरफ से जो है वो भी जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है वो मनाने के लिए जो है टिकट के ऊपर डिस्काउंट्स की बात की गई है, जहां पर जो बॉक्स ऑफिस पे जो टिकट खरीदते हैं उन्हें जो है इस स्कीम का कहा जाए तो उसका फ़ायदा मिलेगा, ताकि इससे जो है उन्हें ना कि आम बल्कि बहुत खास महसूस कराया जा सके। ये जो है पूरा लक्ष्य है और सबसे बड़ा मुद्दा जो ये है वोटर परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखा और ये बहुत ज़रूरी भी है। बहरहाल मैं चाहूंगी कि एक बार आप स्क्रीन पर वो तमाम तस्वीरें लेकर आइए जिसमें हम अलग अलग वोट डालते हुए लोगों को दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीरें दरअसल ज़्यादातर मुंबई की है और मुंबई की ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की है जहां पर लोग बूथ तक पहुंचे, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसमें आम भी थे, इसमें खास भी थे, इसमें सेलिब्रिटीज भी थे, इसमें कॉर्पोरेट्स भी थे। लेकिन इन सब के अलावा महाराष्ट्र ये नहीं है जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं। महाराष्ट्र की तस्वीर बेहद अलग है और ये महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये 3 जगह की तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि झारखंड में भी इस वक्त दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी जो उपचुनाव है वो इस वक्त संपन्न कराया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में मुंबई की स्थिति को देखकर आप पूरे महाराष्ट्र का आकलन नहीं लगा सकते, क्योंकि मुंबई में ये हमेशा से रहा है कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहता है और स्लो भी रहता है। लेकिन बाकी जगहों की बात करें तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक हो सकता है शाम होते होते आपको देखने को मिले। बेसिकली अगर महाराष्ट्र को आपको समझना है तो इसको आपको 6 अलग अलग रीजंस को देखते हुए समझना होगा, जहां पर आपका खानदेश आता है, विदर्भ आता है, मराठवाड़ा आता है, पश्चिमी महाराष्ट्र आता है, इसमें कोकण है और मुंबई ठाणे है। इसमें आप मुंबई ठाणे के उस इलाकों को देख रहे हैं जो इन महाराष्ट्र के रीजन में बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं रिच है। लेकिन विदर्भ का जो इलाका है जहां पर किसान की अपनी समस्याएं हैं, अब तक सबसे ज्यादा जो किसानों की आपने मौतें सुनी होंगी महाराष्ट्र में वो इन्हीं हिस्सों में होती है। इसके अलावा आपने अगर पश्चिमी महाराष्ट्र के बारे में सुना होगा तो ये एक ऐसा वर्ग यहां से किसान का आता है जो बेहद संपन्न है, क्योंकि देश की चीनी के 32% का उत्पादन चीनी का इसी जगह से होता है। तो महाराष्ट्र को अगर हम इस तरीके से देखें और वहां पर फिर हम देखें कि वोटिंग परसेंटेज कम है, बावजूद इसके कि सभी पार्टियों ने हर एक चीज को साधने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने चाहे लाडली बहन योजना के तहत, चाहे किसानों के मुआवजे को माफ करने के तहत, चाहे जातीय जनगणना के तहत हर तरीके से साधने की कोशिश की, हर किसी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की। और जिस विदर्भ की मैं आपको बात बता रही थी, इस विदर्भ से पालनहार अगर किसी को कहा जाता है तो देवेंद्र फडणवीस को कहा जाता है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र के इस पूरे सियासी समीकरण को अगर हम ऐसे समझेंगे तो ऐसे में ये वोटिंग परसेंटेज ये बताते हैं कि क्या जो बातें कही गई थी उनकी तरफ से, जो प्रस्ताव दिया गया था, दिल्ली की तरह जो फ्रीबीज बांटने की पूरी कोशिश की गई थी, उसमें क्या वो लोगों तक नहीं पहुंचे। क्योंकि दिल्ली के लोगों को अगर फ्रीबीज दिए जाते तो शायद वो वहीं तक सीमित रहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र, जैसा मैंने आपको बताया कि 6 रीजन में, अलग अलग रीजन में इस तरीके से बटा हुआ और बहुत अपने आप में डाइवर्सिफाई है, बहुत ही डाइवर्स है, जिसको समझ पाना और संतुलित कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको उसी की दिखा रहे थे। सौरभ और एकता हमारे साथ जुड़े थे जो लगातार पल पल की खबर भी आपको दिखा रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ, सौरभ और एकता।